देखिए साथियों, ये एक AC DC अडाप्टर है। ये ख़राब है। कितना वोल्ट का है ये? 9 वोल्ट और 1 एम्पियर का। 9 वोल्ट एंड दिख रहा है आपको? 9 वोल्ट 1 एम्पियर। तो चलिए आज इसको मैं देखता हूँ। ये 110 से 240 वोल्ट AC इनपुट है इसमें। 50-60 साइकिल पे आउटपुट DC 9 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। तो चलिए इसका क्या ख़राबी है इस बार देखता हूँ। मैं ठीक कर कोशिश करता हूँ। पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसका कंटिन्यूटी देख लो। चलिए, तो शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। एक और है मेरे पास, उससे भी चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं इससे इसको देखिए साथियों, ये लगता है पहले भी किसी ने रिपेयर किया है। ये टूटा उटा दिख रहा है। खोलता हूँ मैं इसको पहले। देखिए साथियों, इसमें से थोड़ा कुछ जला हुआ दिख रहा है कुछ यहाँ पे। मैं बोला था ना, ये पहले भी देखिए रिपेयर किया हुआ है, बट ये काम नहीं कर रहा। और ये जो अडाप्टर है, इसमें कोई IC वैसी नहीं लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर बेस है। तो एक ट्रांजिस्टर तो दिख रहा है, दूसरा ट्रांजिस्टर देखिए साथियों, इसमें एक ये इसका मतलब ये यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर गायब है इसका। अब कौन सा ट्रांजिस्टर था, अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये पहले से ही किया हुआ है और ये काम नहीं कर रहा। मैं आपको सामने इसमें थोड़ा सा करंट देता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या क्या पोजीशन है। शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन बिना करंट दिए तो पता नहीं चलेगा और आप लोग को विश्वास भी नहीं होगा, लगेगा कि ये ठीक ही है। क्योंकि ठीक तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि इसका स्विचिंग तो गायब है। इस चॉपर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग देने के लिए एक तो लगे हुए हैं, बट दूसरा ट्रांजिस्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। चलिए मैं इसमें पहले करंट तो देख लूँ क्या होता है इसमें। देखिए साथियों, मैं इसमें अभी अब पावर दे रहा हूँ। मैंने क्लिप लगा दिया है, अब ये इसको मैं लगा रहा हूँ। ये अभी लगा दिया मैंने इसमें पावर। अभी मैं पावर भी टेस्ट करा देता हूँ इसको। 750 पे। अभी आप देखो, हमें मल्टीमीटर देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए कितना वोल्टेज है, 252 AC जा रहा है इसमें। ठीक है, इसका मैं आउटपुट भी चेक करा देता हूँ आपको। आउटपुट में इसका करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसका आउटपुट है। ऐसा करता हूँ, इसमें एक मैं पहले एक कनेक्टर लगा देता हूँ। इसमें एक मैं कनेक्टर लगा देता हूँ इस तरह से। और ये इसका जो ये कनेक्टर है 9 वोल्ट का, इसमें क्या करता हूँ मैं पहले आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो इसको लाता हूँ मैं, आपको दिख रहा है मल्टीमीटर। अभी मैं इसको 20 पे कर दिया और ये इसको ये मैंने प्लस में प्लस लगाया और ये इसको मैंने ये देखिए कोई वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, मुझे तो पहले ही डाउट है कि इसका एक ट्रांजिस्टर ही नहीं है, तो आउटपुट कहाँ से आएगा। तो चलिए अब आगे देखता हूँ इसमें क्या किया जा सकता है। एक ट्रांजिस्टर उसमें लगाना पड़ेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, ये सबसे टफ काम है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, पहले इसको मैं टेस्ट करता हूँ। देखिए ये जो शॉर्ट हुआ है, ये
काम है, कर रहा है कि नहीं ये फ्यूज। ये तो गया, कोई साउंड नहीं दे रहा। इसका डायोड को देख लूँ। एक काम करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो आराम हो जाएगा। चलो यहीं से काटता हूँ इसको। आपको दिख रहा है? देखिए साथियों, ये तो डायोड गया, बीप साउंड दे रहा है। दूसरा भी गया। मैं आपके सामने जो भी कर रहा हूँ, आपके सामने देखिए, इसमें भी साउंड आ रहा है, देख लीजिए, इसमें भी साउंड आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी बता रहा है, और इसमें भी साउंड आ रहा है। ये पूरा शॉर्ट किया हुआ है, ये भी शॉर्ट है। इधर का देख ले, माय गुडनेस, चारों डायोड लगता चला गया। इधर का लास्ट, तो आप इसमें देख रहे हैं, इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है फुल्ली शॉर्ट है। अभी मुझे ये चारों डायोड चेंज करना पड़ेगा इसमें पहले, तभी कुछ पता चलेगा कि करंट आगे जा रहा है कि नहीं। देख रहे हैं ना। और ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज रजिस्टर है, ये भी देखिए इसमें शॉर्ट किया हुआ दिख रहा है। कोई रेजिस्टेंस बता भी नहीं रहा इसमें, कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। तो ये तो गया, ये तो पूरा का पूरा गया। इसके फर्दर चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये तो भी ठीक है। चलो, ये तो बता रहा है कुछ, ये भी ठीक है, ये सब रजिस्टर ठीक बता रहे लगते हैं, ये सब आगे चल रहे हैं। तो मुझे पहले थोड़ा और भी मैं क्लोज से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा जला हुआ दिख रहा है आपको, ये जला हुआ है। ये रजिस्टर भी ठीक तो बता रहा है, लेकिन हल्का जला है, तो अगर चेंज करना होगा तो फिर इसे मुझे भी हटाना पड़ेगा। और ये तो चारों डायोड आपको मैंने भी चेक किया। चलिए थोड़ा सा इसका ये भी देख लेता हूँ, कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर हो सकता है इसके कारण कंटिन्यूटी बता रहा होगा। मुझे पहले ये डायोड खोल के निकालना पड़ेगा, टफ काम है। चलिए मैं पहले इसको क्या करता हूँ, इस डायोड को बाहर निकाल के भी टेस्ट करता हूँ, तो सही प्रॉब्लम पता चलेगा। तो देखिए साथियों, जो भी करूँगा मैं आपके सामने लाइव करूँगा। इसको कट करके पहले हटाता हूँ, ये कितना ज़्यादा इसमें लगा रखा है। तो पूरा उखाड़ रखा है। तो साथियों, ये चारों डायोड और इसको इस डिसोल्डरिंग आयरन से निकाल कर मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि अगर अब इस तरह से दिखाता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।
तो मैं निकालूंगा इसी से ही। आपने देखा ना ये ऑलरेडी छोड़ दिया है, इसलिए करके मैं अभी निकाल के आपके पास वापस आता हूँ। देखिए साथियों, ये फ्यूज़ तो मैंने निकाल दिया। अब एक साइड इसका मैंने हटा दिया हूँ। अब इसको मैं पहले क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा से बाहर निकालता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ। एक लेग बाहर निकाल के भी टेस्ट करने पहले करना चाहिए, पूरा निकाल के नहीं। अगर मान ली हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन ये ठीक होने का चांस तो हमको एकदम नहीं लग रहा है, कि ये देखते जले हुए दिख रहे हैं हमको, लग रहे हैं। फिर भी मैं निकालता हूँ। मैंने निकाल दिया है इसको। ये चारों लेग मैंने इसको बाहर कर दिया। अब एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से टेस्ट करता हूँ, तो पता लग जाएगा कि ये सही में गया हुआ है। इसको भी टेस्ट करूँगा अभी फिर से। ठीक है, चलो ठीक है। अभी अब देखिए साथी, ये क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको फिर टेस्ट करता हूँ। देखिए एक लेग निकालने के बावजूद भी ये आवाज़ दे रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल क्या है, ये फुल प्रूफ मेथड है। नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप बेमतलब का निकाल रहे हैं और वो आवाज़। देखिए अभी एक क्या हुआ, एक ये पहला वाला आपका शॉट है, देखिए आपको दिख रहा होगा। नहीं, ये गया हुआ, ठीक है। दूसरा ये भी गया हुआ, इसका ये सिर्फ बचा हुआ है एक सिंगल। पहले 4 देखा था, चलो इसमें एक तो बचा, और चौथा गया हुआ है। तो इस 4 ब्रिज रेक्टिफायर में से एक ठीक है, ये बाकी 3 शॉर्ट हो चुका है। तो मैं अभी चेंज तो चारों कर दूंगा, मैं शक पर रखूँगा नहीं। मेरी एक लाइट का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको निकाल के मैं चारों चेंज करूँगा। अब ये जो फ्यूज़ निकाला ये भी फिर से देख लेता हूँ। अब तो बाहर ही आ गया ये। देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, ये आना कंटिन्यूटी है इसमें, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी 2 पार्ट तो शॉर्ट मिला। अब इसका भी देख लूँ कैपेसिटर का क्या हाल है। निकाल तो दिया हूँ बाहर, अभी फिर भी आवाज़ ये कर रहा है। इसको भी, ये भी गया क्या, ठीक है। चलिए निकालता हूँ। पहले तो ये चारों डायोड में बाहर निकाल ही देता हूँ। अब तो फाइनल हो गया कि इसमें 3 शॉर्ट है। देखिए साथियों, ये 2 निकाला मैं, इसको मैंने पूरा हटाया है यहाँ से, और इसको भी निकाल रहा हूँ 1 बाय 1। देखिए तो ये देखिए चारों डायोड यहाँ से निकल गया, और सिंबल देखे बने हुए इसमें। कौन सा डायोड 1 2 3 4 का, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो है, देखिए अब ये सिंबल दिया हुआ है प्लस पॉजिटिव का, देख रहे हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, फिर भी फ़ोटो ले लेना ज़्यादा बेटर था। अभी इसको, ये थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ है इसके ऊपर, वो हटा देंगे मैं, ठीक है। ये तो अभी निकल गया, ये ठीक है। अब ये इसको भी निकालना पड़ेगा। ये कैपेसिटर को भी बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा कितने का कैपेसिटर है ये। 400-450 होगा, है कितना है ये, 10 MUF 450, देख रहा है, 10 MUF 450 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको भी निकालता हूँ। तो देखिए साथियों, ये मैंने पूरा इसका डायोड वगैरह सब निकाल दिया। 1 2 3 4 जो डायोड है, ये फ्यूज रजिस्टर है इसका, और इसकी ये मैंने इसका कैपेसिटर को भी ये बाहर किया, मैं ये भी बाहर कर दिया। अब मैं सबको फिर से एक बार चेक करूँगा। तो ऐसे तो 3 डायोड शॉर्ट ही था, एक ठीक था इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करूँगा दोबारा। एक इधर है, ठीक है। और इसके ये जो है टूटे हुए हैं, तो मुझे अब सावधानी से, ये देख रहे हैं ना, इसको भी मैंने उठा दिया। ये 1307 का लेक्स का है, तो अभी चेक करना पड़ेगा इसको। यहाँ से इसको
यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से निकल के फिर ये इधर आया, और ये कनेक्टेड है इधर, और ये देखिए 3 लेग है, और ये 3 लेग, यहाँ का ट्रांजिस्टर गायब है, टूटा हुआ, टूट के गिर गया लगता है, या शॉर्ट हुआ, जल गया है। क्यों जला ये देखना पड़ेगा। ये फ्यूज के लगे हुए ना, फ्यूज। तो अब ये सब आइटम पर चेंज करके 1 बाय 1 मैं आपको दिखा दूँ। ये 10 वोल्ट कितना है देखिए, 10 म्यूएफ 450 वोल्ट का है। इसको मैं भी लगाऊंगा, रेफरेंस लगाऊंगा। ये भी ओम रजिस्टर होगा, 10-20 ओम का होगा, ये भी लगाऊंगा मैं। और ये चारों डायोड को मैं भी इसमें चेंज करूंगा, और कौन सा ट्रांजिस्टर इसमें लगेगा इसका कॉम्बिनेशन मैं देखता हूँ। और ये भी एक लर्निंग होगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर फिट बैठता है इससे। ठीक है, इतना करने के बाद तब मैं देखता हूँ कि ये और तो फर्दर प्रॉब्लम तो है कि नहीं। फिर इसको प्लस और माइनस में लगाइए। देखिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिवर्स करके आप लगाएंगे तो चलिए, कुछ वैल्यू दिखा के ऑयल चला गया, तो ये ठीक है। अब ऐसे तो कोई ज़्यादा महंगा होता नहीं है, आप फ्रेश भी लगा सकते हैं, बट ये कैपेसिटर ठीक है। तो एक बार फाइनल टेस्टिंग फिर कर लेता हूँ सबका, कोई शंका नहीं रहना चाहिए दिमाग में। 1 बाय 1 दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ये देखिए, ये फुल शॉट है, दिख रहा है ना, विप दे रहा है लंबा। ये डायोड बहुत साइड से देख लेता हूँ। ठीक है, ये तो साइड की है, दूसरा ये ठीक है क्या? ये देखिए, ये वाला ये डायोड जो है ये ठीक है, ये वैल्यू ठीक है, साउंड भी नहीं दे रहा। रिवर्स पे भी देख लीजिए, इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं, ये ठीक है। तो ये वाला ठीक है, इधर रख दीजिए। आ जाइए, अब इसको देख लें। देखिए शॉर्ट है, इसको इधर किया, इधर से लगाया, बहुत साइड से शॉर्ट है ये। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा, देखिए है ना। अब इसको रिवर्स करते हूँ, देखिए बहुत साइड से ये शॉर्ट है, देख रहे हैं ना, दिख गया। इधर से भी देख लीजिए, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी बहुत साइड से शॉर्ट हो गया ये फिर देख लीजिए तो शॉर्ट ही है, कोई वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है ना विप है, तो ये ख़त्म है। तो एक डायोड सर ठीक है, तो कैपेसिटर को मैंने चेक कर ही दिया। ठीक है, तो अभी चलता हूँ, मैं चेंज करता हूँ उसको। अभी आप देखिए, ये देखिए साथियों, ये 4 डायोड है ना, तो ये इधर वाइट साइन, इधर का वाइट साइन, इधर दोनों तरफ दिया हुआ है ना, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। ब्रिज रेक्टिफायर में जिधर नेगेटिव होता है डायोड का, उधर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। और ये हो गया इसका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, और इस नेगेटिव से एक लेग आपका 13007A का जुटा हुआ था। ये कौन सा लेग जुटा रहेगा अभी मैं बताता हूँ। ये इसमें से कनेक्टेड था, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर से देख लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाइए एसी का लाइन है। एसी का लाइन देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच वाला देखिए ये कंबाइंड है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इधर का देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इधर से कंबाइंड करके ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से इसको, अभी आप देखिए, ये देखिए साथियों, ये 4 डायोड है ना, तो ये इधर वाइट साइन, इधर का वाइट साइन, इधर दोनों तरफ दिया हुआ है ना,
तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। ब्रिज रेक्टिफायर में जिधर नेगेटिव होता है डायोड का उधर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। और ये हो गया इसका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। इस नेगेटिव से एक लेग आपका 130007 ए का जुटा हुआ था। ये कौन सा लेग जुटा रहेगा अभी मैं बताता हूँ। ये इसमें से कनेक्टेड था। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर से देख लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आ जाइए एसी का लाइन है। एसी का लाइन देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच वाला देखिए ये कंबाइंड है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इधर का देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इधर से कंबाइंड करके ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से इधर से ले गया है इधर, ठीक है। तो एक एसी का लाइन यहाँ आएगा और एक एसी का लाइन इसमें आएगा। आप देखिए इधर दिया होगा, ये देखिए, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या था, ये इससे एक फ्यूज कनेक्टेड है, देख रहे हैं ना, एक फ्यूज, ये देखिए इससे एक फ्यूज कनेक्टेड इधर है, फ्यूज कनेक्टेड है। एक लाइन यहाँ से दिया था मैंने, तार निकाला था अभी, है ना, देखिए, है ना। यहाँ से एक निकाला था, यहाँ से एक लाइन आ जाएगा और दूसरा कहाँ से आएगा, एक यहाँ से डालेंगे। तो ये देखिए, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एसी का लाइन ये ब्रिज रेक्टिफायर में इधर से फ्यूज लगा के एक लाइन इधर आ गया और इधर से एक लाइन लगा के इधर लगाएंगे तो इसमें से आ जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे। और इसके बाद देखिए, ये जो यहाँ से ये पॉजिटिव गया है, ये है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर लगा हुआ था ना ये कैपेसिटर। ये देखिए, ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव है। अभी आप देखिए, तो देखिए पॉजिटिव में ये पॉजिटिव था ना, तो इसलिए पॉजिटिव था कैपेसिटर का यहाँ जुटा हुआ, और नेगेटिव में इधर नेगेटिव है। तो ये कन्फर्म हो गया, ये इससे भी कन्फर्म हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो कैपेसिटर हमेशा पोलैरिटी के अनुसार लगेगा। तो इधर इसका पॉजिटिव आ जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? फिर से समझ लीजिए, देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। इसको उलट के देखिए, तो ये देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो कैपेसिटर का पॉजिटिव इधर आएगा, तो देखिए कैपेसिटर का पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव इधर ऑटोमेटिक चला गया। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब बच गया कि ये एसी का लाइन 82220 जो आएगा, तो ये देखिए एक लाइन ही है प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस यहाँ जुटा है और दूसरा प्लस माइनस इधर है। आप देखिए इसमें से एक लाइन आएगा, इधर से फ्यूज लगा के यहाँ से एक लाइन दे देंगे और दूसरा यहाँ से देंगे। तो ये टूट गया है, इसको मिलाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से निकाल के इसको इधर से दे देंगे। तो ये सर्किट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये चूँकि नेगेटिव है और ये 1307 का एक लेग आके इसमें डायरेक्ट जुटता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 13007 का पहले पिन आउट देखते हैं क्या है। पहले मैं वही समझा देता हूँ। जोड़ना तो बहुत आसान है, अगर ये समझ लेंगे तो ये अगर पकड़ा जाएगा तो फिर ये मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो लेग है, ये जो लेग यहाँ पर जुटा हुआ है, देखिए ये थोड़ा निकला हुआ यहाँ पर है नहीं से, जुटा हुआ है। और ये जुटते हुए कहाँ आ रहा है, ये देखिए इस ट्रांजिस्टर पे आ रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर का कौन सा लेग होगा और NTN NPN या PNP कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, उसको फाइंड आउट करना होगा। तो एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा देंगे तो ये सर्किट यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं इसका पिन आउट देखता हूँ क्या। यहाँ पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। रिपेयर करना तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन फंडा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट होने का कारण क्या था? अगर मैं अभी इसको जस्ट रिपेयर करके लगा दूँ, क्या पता है फिर शॉर्ट कर जाए। तो सबसे पहले हमको शॉर्ट का कारण पता करना पड़ेगा। और दूसरा, ये ट्रांजिस्टर ये जहाँ पर जो नहीं है, इस ट्रांजिस्टर को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगेगा। तो चलिए मैं पहले इस दो मुद्दे पर बात करता हूँ। सबसे पहला, आपने अगर मेरा वीडियो नंबर S21 और S24 अगर देखा होगा, मैं बता देता हूँ क्या वीडियो था वो
वो वीडियो मैंने बनाया था कि किसी भी एसएमपीएस सर्किट में ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे होता है, जिसमें कॉमन एमिटर होता है, कॉमन बेस होता है और कॉमन कलेक्टर। ट्रांजिस्टर को इसी 3 तरीक़ा से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका है कि इसका एक रूल है 1/3 रूल। 1/3 रूल क्या है भाई? कि जो इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई होता है उसका 1/3 एमिटर रजिस्टर पर जाना चाहिए, 1/3 कलेक्टर एमिटर जंक्शन पर और 1/3 कलेक्टर रजिस्टर पर। ये डिवाइड होता है, जिसको 1/3 रूल कहते हैं। खैर चलिए, वो तो रूल ठीक है, लेकिन अभी जो इसका जो ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस नेगेटिव से ये ट्रांजिस्टर जुटा हुआ था। ठीक है, यह है 13007 ट्रांजिस्टर। तो ये एक तरह से पावर ट्रांजिस्टर है, जिसका बहुत ही हाई वोल्टेज, हाई स्पीड और 8 एम्पियर का ट्रांजिस्टर है, 700 वोल्ट का। इसका डाटा शीट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो ट्रांजिस्टर है, अभी आप देखो कि इसका एमीटर यहाँ से इसमें कनेक्ट था। तो इस तरह से जब ट्रांजिस्टर है 13007, इसका जो पावर एडाप्टर बनता है या इसका इन्वर्टर भी बनते हैं। तो आप अगर अब कभी देखा होगा तो मैं फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली होता है क्या है इसमें। इसका जो बेस होता है इस ट्रांजिस्टर का, जनरली क्या होता है, कनेक्टेड होता है कलेक्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर का। इसका जो बेस है, अभी ये देखो ये ट्रांजिस्टर है, तो इसका ये इमीटर है जो कि यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड है, और ये कलेक्टर इधर गया है, और ये बेस है। अब बेस कनेक्टेड रहता है इसका दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। तो ये पिन तो पता चल गया कि ये क्या है, कलेक्टर पिन है। ठीक है, जनरली यही रहता है इसका। और एमीटर जो है इसका जनरली क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड, जो सप्लाई वोल्टेज ये ग्राउंड से देखिए कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ये पता करना है कि ट्रांजिस्टर का जो मैंने 3 बताया था, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, उस 3 कैटेगरी में एक किस में आता है। तो अभी आपको देखो मैं दिखाता हूँ। ये नेगेटिव है, ग्राउंड है, इससे इसका ये पावर ट्रांजिस्टर कनेक्टेड था। अभी अब आप ही देखो यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, ये लाइन किधर जा रही है, देखिए। अब मैं इसको उठा देता हूँ थोड़ा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्लियर से दिख रहा है, ये जो है ये इससे कनेक्टेड है। देखिए ये कनेक्टेड होते हुए कहाँ जा रही है, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर का इसमें कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव से कौन कनेक्ट रहता है, एमीटर। तो ये है इमीटर है, इसका मतलब है इसका ये इमीटर और इसका ये इमीटर। तो ये कॉमन इमीटर का सर्किट है, क्योंकि आपको ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। इसका कोई थंब रूल नहीं होता है कि आप ऐसे ही बोल देंगे, आपको पता करना होगा, सर्किट देख करके ही पकड़ना होगा। मैं अभी कुछ आपको फिगर भी बना के दिखाता हूँ कि क्या है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी आप देखो, इससे ये नेगेटिव एमिटर इसमें जा रहा है पावर ट्रांजिस्टर में, और यही नेगेटिव इधर आपको इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है। तो इसकी ये तो डिफाइन हो गया कि ये एमिटर है इसका और ये एमिटर है इसका। और मैंने बताया था 13007 में पावर ट्रांजिस्टर है, जो उसका बेस है दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होता है। तो दो पिन आपको पता चल गया, ये कलेक्टर और ये बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये एमीटर, तो बीच का ऑब्वियसली बेस हो गया। ठीक है ना? तो अभी आपको ये देखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जिसका जो पिन आउट है ना, ये एमीटर, बेस, कलेक्टर, जब भी लगेगा तो यही पिन कन्फिग्रेशन का आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें लगेगा। चूँकि ये 9 वोल्ट का एडाप्टर है, तो हमको इसका वोल्टेज भी देखना पड़ेगा कि ज़्यादा उतना वोल्ट का नहीं है। लेकिन ये तो अभी आपने ये ट्रांजिस्टर का पिन को पता कर लिया है। अभी आपको ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये बहुत ही अहम सवाल है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि मैंने इतना पार्ट को तो चेक कर लिया, इस ट्रांजिस्टर को मैंने चेक नहीं किया। तो अभी आपको मैं एक चेक करके दिखाता हूँ, तो आपको और भी क्लैरिटी होगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी चूँकि ये बेस है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो बेस पर ये मैं पॉजिटिव रखता हूँ। अब मीटर देखें, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, ये मीटर पे भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर गया, ये भी शॉर्ट है, देख लीजिए। ये देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ इस पर, ये बेस पर मैंने रखा और ये मैंने कलेक्टर पर रखा। कलेक्टर का भी वैल्यू नहीं दिखा रहा, एमीटर पे वैल्यू नहीं दे रहा। अब मैं इस पॉजिटिव को कलेक्टर पर रखता हूँ और यहाँ से इसको एमीटर पर टच करता हूँ। ये देखिए बीप साउंड है, फुल शॉर्ट है। ये चेंज भी कर लीजिए इस तरह से, ये देखिए ये फुल शॉर्ट है, देखा। तो अभी मैं इस सब को चेंज करके अगर लगा देता तो ये फिर दोबारा शॉर्ट हो जाता, फायर हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही, इसमें आज लर्निंग है आप लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं। लर्निंग ये है कि जब भी इस तरह का एडॉप्टर अगर आपको इस तरह से शॉर्ट फायर हजार तरह से मिले हैं, इसको इमिडिएटली रिपेयर करके नहीं लगाना है जब तक कि आपका इसको कॉज को पता नहीं चलेगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसका कॉज क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। इसका कॉज जब भी होगा तो सेकेंडरी साइड होगा, कि प्राइमरी साइड तो आपने पूरा खोल के चेक कर लिया, ये भी पकड़ लिया, सब चीज़ हो गया। अब इस साइड का शॉर्ट देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो शॉर्ट का कारण हो सकता है, पॉसिबल कारण, इस तरह का जो फेल्योर है, ये आपका जो पावर ट्रांजिस्टर फेल्योर होता है, ये तभी होता है जब आपका देखिए कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर है ये इनकरेक्ट होगा। अगर ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर करंट नहीं आएगा और फीडबैक जो क्या होगा, ये स्विचिंग के लिए जो है इसको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा। मैंने प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलने से क्या होगा, ये अनटाइमली ऑन होगा, ये पावर ट्रांजिस्टर अनटाइमली ऑन हो जाएगा और इससे लो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, लो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो इस तरह से ये फीडबैक सिस्टम में क्या करता है, ये लो रेजिस्टेंस पाथ पैदा कर देता है फीडबैक सिस्टम में। ये इनकरेक्टली अगर हो गया या अगर ये शॉर्ट कर गया तो ये जो है ये पाथ जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। माने इसको जो अभी फीडबैक मिलेगा उल्टा सीधा मिलेगा, और ये इसको अगर जब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, हाँ, इसको तो आप आइसोलेट नहीं कर, आपको तो नहीं, ऑटोमेटिकली इंटरनली हो रहा है। तो इम्प्रॉपर फीडबैक जब इसको मिलता है तो ये जो स्विचिंग कंपोनेंट्स है, जो ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो जो भी है, ये इनकरेक्टली टर्न ऑन ऑफ होने लगता है, ये ऑन ऑफ होता है। और इससे क्या होता है, ये करंट ड्रॉ करता है फास्ट। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप देखेंगे हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज में, उसमें लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है अक्रॉस हाई वोल्टेज और उससे हाई वोल्टेज सप्लाई होता है। तो ये जो हाई करंट का जो सर्ज होता है, यही कारण होता है कि ये प्राइमरी साइड को ये जला डालता है। ठीक है ना। तो अभी आपको मैं इस बात को साबित भी कर दूंगा। अभी आपको ये मैं चेक करके दिखाया। अभी मैं ये जो डिवाइडर रेजिस्टेंस है इसको चेक करता हूँ। अभी आपके सामने मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए साथियों, ये जो डिवाइडर रजिस्टर है इसका मैंने पिक्चर लिया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख लीजिए, इसको एडजस्ट कर लेट। ये देखिए बगल में जेनर डायोड लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर से, है ना। अभी मैंने इसका पिक्चर लिया हूँ जस्ट। अभी आप देखो, ये रजिस्टर का कलर कोड देखिए और ये रजिस्टर का कलर कोड देखिए। इसका कलर कोड कितना है, ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्ड। ये 1K का रजिस्टर है, ठीक है। और ये है आपका येलो, वायलेट, गोल्ड, गोल्ड, ये 4.7K का है, ठीक है। तो अभी नहीं 4.7, सॉरी। तो अभी मैं इस दोनों को अभी चेक करके देखता हूँ कि ये अभी कैसा क्या बता रहा है आपको। तो देखिए साथी, ये 2 रजिस्टर है। अभी मैं इसको मेजर करता हूँ आपको आपके सामने। आप मल्टीमीटर पर देखें, ध्यान देंगे।
देखिए 4.6 ओम दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलिए दूसरा रजिस्टर को देखते हैं। इसको लगाया और इसको इधर लगाया। अभी देखिए, अब आप देखिए 1K का रजिस्टर है और ये क्या बता रहा है, ये रजिस्टर मेल फंक्शन है, ये रजिस्टर चला गया, ठीक है। 1K का बता ही नहीं रहा, ये देख रहे हैं ना, ये 300 के आसपास है, वो भी फ्लक्चुएटिंग है ना, कभी 395 जा रहा है, कुछ तरह से, मतलब ये रजिस्टर आपका शॉर्ट कर चुका है। ये रजिस्टर शॉर्ट होने से क्या हुआ, ये फीडबैक पाथ में लोड रेजिस्टेंस पैदा कर दिया और इसको फीडबैक सही नहीं मिल रहा था। सो इनकरेक्टली ये ऑन ऑफ हो रहा था स्विचिंग के लिए, जो कि ये करंट ज़्यादा ड्रॉ करने से क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट पैदा हुआ और ये पूरा का पूरा जल गया। हाई वोल्टेज के कारण, वोल्टेज करंट सर्ज के कारण ये जल गया पूरा, क्योंकि ये 8 एम्पियर करंट ले सकता है, तो ये पूरा ये इसलिए जल गया है। तो अभी ये सब चेंज करने के बावजूद भी अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम मिले तो पहले इस फॉल्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस रजिस्टर को भी चेंज करूँगा, इसके बाद इसको चेंज करूँगा, तभी मैं इसको ऑन करूँगा। अगर मैं इस तरह से अभी इधर लगा दूँ सब पार्ट्स और फिर ऑन कर दूँ, और ये अभी अगर मैं चेक नहीं किया होता तो ये चला जाता। तो ऑलवेज कभी भी कोई एडाप्टर जब अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले उसके फेल्योर कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपली ये आइटम चेक किया, ये डैमेज है, इसको चेंज करके लगा दिया, तो दैट विल बी डिसास्ट्रस। वो फिर शॉर्ट कर सकता है, बंद कर सकता है और डेंजर हो सकता है। तो अभी चलिए मैं इसको भी चेंज करूँगा, और ये तो मैं ही करूँगा। अभी इसको भी निकालना हो मुझे, ये भी फ्रेश लगाना पड़ेगा मुझे। और अभी जो मैंने वीडियो S21 S24 में बताया था कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर और उसके कारण, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर के फार्मूला पर ये सर्किट बना हुआ है, मैंने दोनों का जो ट्रांजिस्टर है, दोनों का कॉमन क्या है, एमीटर कॉमन है दोनों का। इसको मैं आपको एक चित्र से भी समझाता हूँ तो और समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, आपको समझाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया हूँ। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन है, ये पीएनपी है, ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। ये देखो इनपुट दिया इधर से, ये एमीटर है, ये क्या है, कॉमन एमीटर। तो ये मैंने एमीटर को देखिए, ये आउटपुट इसके लिए कॉमन है और इधर भी कॉमन है, ये दोनों के लिए कॉमन है, ट्रांजिस्टर के लिए। देख लीजिए कॉमन एमीटर, मैंने दो ट्रांजिस्टर को अगर कॉमन करना है तो मैंने अभी एमीटर को कॉमन किया है, जो कि मेरा इस सर्किट में आप देखोगे एक ट्रांजिस्टर, ये पावर ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, इसका कॉमन क्या किया है, एमीटर को कॉमन किया है। देख रहे हैं, उस समय जब मैं वीडियो बनाया था तो ऐसा सर्किट नहीं मिला था मुझे, नहीं तो मैं एग्जांपल के साथ दिखाता आपको। उसमें मैंने थ्योरी से समझाया था। तो आप S1 S24 को वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे तो बहुत ही समझ में मज़ा आएगा समझने में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक ये एमीटर है, ये एमीटर है, तो एमीटर कॉमन हो गया, दिस इज़ ए कॉमन एमीटर है, दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। उसी तरह से ये जस्ट खाली चेंज कर दिया मैं, ये इनपुट है और ये कर दिया, तो ये कॉमन एमीटर। अब इस कॉमन बेस को लीजिए, कॉमन बेस, ये देखिए अभी इस ट्रांजिस्टर में एनपीएन में मैंने बेस को कॉमन बनाया। आउटपुट और इनपुट में जो ट्रांजिस्टर है, दो ट्रांजिस्टर है, उसको क्या किया है, ये इसका बेस, ये बेस और ये बेस, ये दोनों को कॉमन किया होगा। आपके कोई सर्किट आपको ऐसा मिलेगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी तो एक मिल गया संयोग से, ये कॉमन एमीटर वाला है, जो ये फेलियर हुआ तो ये पता चला, ठीक है। तो कॉमन बेस हो गया है। उस तरह से पीएनपी में होगा और एनपीएन में। फिर कॉमन कलेक्टर होगा, तो यानी ये कलेक्टर और इसका ये कलेक्टर, ये दोनों कॉमन होगा। देख रहे हैं ना, ये कॉमन किया मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, है ना, ये जा रहा है ना, दो ट्रांजिस्टर के लिए इधर ये कॉमन कर दिया।
तो इसके आधार पर अभी हमने क्या निकाला, अभी मुझे तो ये 2 पिन, इसका तो 3 पिन मालूम ही था, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर था तो अभी मिल गया है। और लेकिन इसको हम जानते हैं कि ये पावर ट्रांजिस्टर को जब किसी अडॉप्टर में कनेक्ट किया जाता है तो उसका एमीटर को सप्लाई वोल्टेज के ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, और कलेक्टर को उसके जो है लोड की तरफ जो भी जाएगा, जिधर लोड, जैसे लोड यही हो गया इसके लिए चॉपर ट्रांसफार्मर, वो लोड को पॉजिटिवली उधर दिया जाता है, और इसके बेस से दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कलेक्ट किया जाता है। ये थंब रूल आप याद कर लीजिए तो आपको और आसानी होगा। तो ये अगर मिल गया और हमको ये मिल गया, तो अब हम देखेंगे कि इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा ट्रांजिस्टर फिट बैठ रहा है लो वोल्टेज के लिए। ठीक है ना, हाई वोल्टेज नहीं, हाई तो ये है, लो इसके लिए लो के लिए देखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया, ये अभी आपको रिवीजन भी हो गया। देखिए साथियों, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने कुछ जो मेरे पास निकाला हूँ मैं, तो S8050 2N3904 BC547 S9013 S9014 2N5830, ये सभी के जो पिन कन्फिग्रेशंस हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, तो इसी सब में से मैं कोई ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ, उस पर लगाऊंगा आज मैं। ठीक है ना, ताकि उसका बेस और उसका कलेक्टर वो मुझे चेक करना पड़ेगा, फिट बैठना चाहिए कि ऐसा लगाऊंगा कि इसका कलेक्टर इधर आएगा और इसके बेस से कनेक्ट होना चाहिए। चलो इसको भी हटा ही देता हूँ, तो निकल गया ये। तो देखिए साथी, ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकल गया है। देखिए साथी, ये भी मैं निकाल दे रहा हूँ इसको, ना ज़्यादा रंगा यूज़ किया है इसको, डिसोल्डिंग से तो निकलेगा नहीं, मैं कट करके ही निकालना पड़ेगा मुझे इसे, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं से कट कर देता हूँ। दो कट हो गए, ये तीसरा भी इसको मैं उखाड़ के कट ही कर देता हूँ। फ्रेश लगाना होगा मुझे यहाँ पर, तो कट हटाना ही है। ये देखिए, ये पावर ट्रांजिस्टर भी मैंने निकाल दिया हूँ, 13007 मैंने जो दिखाया था यहाँ से। अब मैं इसका भी टेस्ट कर लेता हूँ। कोई वैल्यू नहीं आ रहा है बेस पर रखने के बाद। इधर ये देखिए, ये फुल शॉर्टिंग है, इधर भी चेंज कर देता हूँ। देखा, ये शॉर्ट है, तो इस तरह से ये उड़ गया। ठीक है, ये भी फ्रेश लगाना पड़ेगा। देखिए साथियों, ये रजिस्टर का फ्लक्चुएशन ये भी दिखाता है कि ऑप्टो कपलर मेल फंक्शनिंग कर रहा है। तो अभी ऑप्टो कपलर को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं पहले अभी 200 पर रखता हूँ मैं, और इसको ये देखिए, ये इसका 1 नंबर पिन है इधर, 2 3 4, तो ब्लैक प्रोब को आप रखिए 3 नंबर पे और 4 पर पॉजिटिव को रखिए, और आप मल्टीमीटर पे ध्यान दें, देखिए रेजिस्टेंस कितना लो हो गया होगा। देखिए कितना दिखा रहा, 89.3, 89 पर चला गया। मतलब इसीलिए रजिस्टर भी आपका मेल फंक्शन कर रहा था, ये ऑप्टो कपलर भी जो है आपका शॉर्ट कर गया। देखिए साथियों, इसमें जितना भी मैंने दिखाया था ये सब लगा दिया हूँ मैंने, इसमें रेक्टिफायर बना दिया इसका, कैपेसिटर तो वही था। ठीक है, ये मैंने इसका ऑप्टो कपलर भी चेंज कर दिया, ख़राब था।
ये बहुत से ट्रांजिस्टर्स है, आप भी मंगा सकते हैं, सामने से मिल जाएगा आपको। ये देखिए मैंने एक निकाला ट्रांजिस्टर, आप इसका नंबर देख लीजिए, दिख रहा है, अब दिख गया होगा। ये देखिए S8050, जो मैंने पहला ट्रांजिस्टर का बात किया था, है ना, वाला S80, नहीं दिख रहा है आपको, ये S8050। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को भी मैं इसमें लगाता हूँ। देखिए ये कॉमन एमीटर का सर्किट था, तो ये नेगेटिव था इसका, ये नेगेटिव इसका एमीटर से कनेक्ट हो गया इस पावर ट्रांजिस्टर से, और यही एमीटर देखिए ये जो चला गया नेगेटिव, ये इसके ट्रांजिस्टर के, तो ये एमीटर से कॉमन एमीटर। अब इसमें ये S8050 को इसमें मैं फिट करता हूँ, ताकि इसका जो कलेक्टर है इस पावर ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये करके इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद टेस्ट करूँगा। देखिए साथियों, मैंने इसको टेस्टिंग पे लगा दिया हूँ। आप मल्टीमीटर पर ध्यान देंगे, वोल्टेज 9 वोल्ट का एडाप्टर है, ये मैं लगा रहा हूँ इसमें। देखिए 9.20 वोल्टेज इसका प्राप्त हो गया। तो साथियों, आप कोई भी एडाप्टर को आप भी बना सकते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत जानकारी मिला होगा। तो इस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।